तशनगी। आप हट जाए, मैं बना देती हूँ चाय। अरे वाह, यहाँ तो चाय बन रही और हमारा इंतजार भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम अस्सलाम। आप पियेंगी चाय? देखिए और पूछ पूछ, खुद बना रहे हो? तो और कौन बनाएगा? अरे ताबा है ना, बड़ी मजे की चाय बनाती है। अच्छा, और क्या क्या बनाती है? खुद पूछ लो, अभी तो इसने मेरे सामने अपने अंदर की किताब खोली भी नहीं है। ताबा बड़ी दुखी लगती है बेचारी। दादो एक तो बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेती है। जो लोग चेहरे से मासूम लगते हैं ना, अंदर से उतने ही तेज होते हैं। ये तुम कैसे कह सकते हो, और वो भी ताबा के बारे में? तुम जानते ही कितना हो उसे। तो मैं ताबा के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा था। चाय तो पिए, बताएं कैसी बनाई है? ठंडी हो गई, बस बात मार दो। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें इस तरह काम करता देख लेना, तूफान खड़ा कर देगी। तूफान तो कब का आ चुका है मेरी जिंदगी में दादा। क्या कह रहे हो बेटा? कुछ नहीं। अच्छा ये तो बताओ, जिस लड़की से तुम मिलने गए थे कैसी है वो? बात हुई उससे? वो ख्वाब थी दादा, और ख्वाब तो टूटने के लिए ही होता है। क्या कह रहे हो बेटा? सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही है दादा, वो भी जिंदा है और मैं भी। खैरियत ही हुई ना। बेटा जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं होती। जिंदगी को हर पल जिया जाता है, कभी रोकर कभी हंसकर। अच्छा अपनी दादो को कुछ नहीं बताओगे? हुआ क्या आखिर? क्या करेंगी जान के दादो? बस यूं समझ लें मेरी जिंदगी में एक तूफान आया था। तूफान तो चला गया, लेकिन अब उसकी तबाहकारियां समेटते समेटते कुछ तो वक्त लगेगा। एक्सक्यूज मी, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? मुझे अपने कमरे में अजनबियों का आना पसंद नहीं है। कैन यू प्लीज रिटर्न माई बुक? और आज के बाद मेरा कमरा आपको साफ करने की जरूरत नहीं है। इस घर में और भी बहुत नौकर है। गेट आउट। I said get out. तुम पूछ क्यों नहीं लेते मुझसे, मुझ पर क्या बीती है? मैंने अपनी तालीम अधूरी क्यों छोड़ी? तुम्हारी नजर में बेवफा क्यों बनी? मैंने अपने बाप की उम्र की शख्स से शादी क्यों की? कुछ तो पूछो। लेकिन क्या फायदा, क्या फायदा इसके पूछने का? तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं। उसकी नाराजगी बजा है। मुझे उसे बता देना चाहिए था, शायद वो कोई रास्ता निकाल लेता। लेकिन अब कोई फायदा नहीं।
मैं यहाँ नहीं रहूंगी। खालिद अंकल से बात करूंगी और साहब के पास चली जाऊंगी। चाहे उनके घर वाले मुझे जान से मार दें, लेकिन ये पल पल मरने से बेहतर वो मरना कहीं आसान होगा। ये नाइमा कहाँ चली गई? आपने बुलाया था? हाँ, वो बच्चों ने कॉफी पीनी है, लेकिन सकीना को बनानी नहीं आती। वैसे तुम सुबह से हो कहाँ पर? मैं निक्से में थी। काम के वक्त तुम अपने कमरे में चली जाती हो। अब हमने तुम्हें यहाँ रखा है तो फिर घर वालों का भी तो ख्याल रखो। मैं बस अभी बना देती हूँ। अच्छी कॉफी बनाना। नताशा, बहुत दिन हो गए मैंने तुम्हारे हाथ की कॉफी नहीं पी। मेरी कॉफी तो तुम ही बनाना। ऑफ कोर्स, मैं अभी बना के लाती हूँ। अब तुम भी चली जाओ ना, हेल्प कराओ उसकी। तो तुम्हें अब मेरे हाथ की बनी हुई कॉफी पीना भी गवारा नहीं। ठीक ही तो है, मेरा अब इससे रिश्ता भी क्या है। कॉफी बन गई? बस बन रही है। मेरा वहां दिल ही नहीं लग रहा था, इसलिए तरह क्या। अच्छा देखो, ये कॉफी ज्यादा हार्ड तो नहीं? तुम बना रही हो ना, अच्छी ही होगी। इतने गौर से क्या देख रही हो? कहीं नजर ना लगा देना। अच्छा, मुझे यहाँ घुटन हो रही है, मैं बाहर जाऊँ। अच्छा सुनो, अगर गलती से मुझसे कॉफी बुरी बनी तो प्लीज मुझे माफ कर देना। क्या? सिर्फ एक खराब कॉफी बनाने के लिए तुम माफी मांग रही हो, वो भी पहले से? इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत बड़े गलत काम करते हैं पर फिर भी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। तुम्हारा बाहर वेट कर। तुम हर बात में मुझसे नाराजगी का इज़हार करते हो। एक बार भी ये नहीं पूछते कि मैं यहां तक पहुंची कैसे, और यहां तक पहुंचने में मेरे पाँव में जो छाले पड़े हैं तुम्हें तो शायद वो नजर भी नहीं आते। चलो अच्छा है कि अब तुम भी एक दोस्त नहीं अजनबी हो, और मैं तुम्हारे सवालात के जवाबात देने से बच गई। ताबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम इस वक्त तक यहाँ बैठी? बस यूं ही। बेटा, कोई बात हुई है? किसी ने कुछ कहा है? कोई मुझे क्या कहेगा? कहने वाले तो बहुत कुछ कह देते हैं बेटा, ये सोचे समझे बगैर कि दूसरे के दिल पर क्या गुजरेगी। बेटा,
उन सब की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अंकल प्लीज, आप ऐसा मत कहें। अब तो शेल्टर है मेरे लिए। बेटा, तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तुम्हें यहाँ लाने से पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि ये लोग तुम्हें। अंकल प्लीज, अब और कुछ मत कहिएगा। अच्छा बेटा, रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठती हो तुम। जी। अंकल, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। मैं औसाफ के पास जाना चाहती हूँ। क्यों? मुझे उनके पास होना चाहिए, उनके घर पर। हॉस्पिटल से तो आ गए होंगे वो आ गए ना? नहीं, वो घर पर नहीं है। क्या? वो अभी तक हॉस्पिटल में ही है? नहीं, वो हॉस्पिटल में भी नहीं है। तो फिर कहाँ है? बेटा देखो, रात बहुत हो गई है, तुम्हें इस वक्त सो जाना चाहिए। मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ। अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें पंजगाना नमाज पढ़ते देखकर बहुत खुशी होती है। और मुझे आपको एक्सरसाइज करते हुए देख के बहुत खुशी होती है। वैसे आप इतनी एक्सरसाइज करती क्यों हैं? अच्छी खासी स्मार्ट तो है। मैं और स्मार्ट? और स्मार्ट रहने के लिए कौन करता है एक्सरसाइज? तो फिर यंग और फिट नजर आने के लिए। अच्छा, बड़े अच्छे ख्याल आते हैं आपके। और अब मैं जा रही हूँ वॉक पे, तुम चल रहे हो मेरे साथ? दादू अभी मस्जिद से आए और मस्जिद वैसे इतनी दूर है, मेरी तो वॉक हो ही गई। मत जाओ, हमें तो हमारा साथी मिल गया। कौन साथी? ताबा। दादू, जब आपके पास मैं हूँ तो फिर आपको किसी और की कंपनी की क्या जरूरत? तो तुम भी चलो, एंजॉय करेंगे। लो, बड़े अच्छे वक्त पर आ गई तुम। हम निकल ही रहे थे वॉक के लिए, चलो तुम हमारे साथ। नहीं दादू, मुझे बहुत सारे काम हैं। अरे काम वाम होते रहेंगे, और सुबह सुबह कौन से काम होते हैं? लेट्स गो। तुम दोनों क्यों बुत बने खड़े हुए हो? दादू, मान ले कि अब आप बूढ़ी हो गई। क्यों भाई? थक कर बैठ जाने से कोई बूढ़ा नहीं हो जाता, जवान भी थकते हैं। लेकिन दादू, अगर कोई साथी हो जिंदगी में तो फिर तो बिल्कुल थकन नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर चलते चलते कोई राह बदल ले तो फिर बहुत थकन हो जाती है। बेटा, किसी की राह बदल देने से जिंदगी का सफर खत्म नहीं हो जाता, और मिल जाते हैं, और हो सकता है उससे बेहतर। दादू, क्या आपको लगता है कि कोई दूसरा आपके खास तो खास का नेमुल बदल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। नहीं दादू, कोई दूसरा नेमुल बदल नहीं हो सकता। आप गलत कह रही हैं।
जुहेर, जुहेर, कैसा बुझ कर रह गया है मेरा बच्चा। पता नहीं कौन लड़की थी जिसने उसको रास्ते में छोड़ दिया। क्या कमी थी मेरे बच्चे में, पता नहीं क्यों धोखा दिया उसने उसको। तो क्या पता वो धोखेबाज ना हो, मजबूर हो। ये तुम कैसे कह सकती हो? आप इतनी दूर से बैठकर ये बात कैसे कह सकती हैं? हो सकता है शायद मैं ही गलत हूं। हो सकता है जो हम सोच रहे हैं वो वैसा ना हो। अंकल, जी बेटा। मैंने रात में आपसे एक बात की थी, आपने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। बेटा कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब ना देना ही बेहतर होता है। लेकिन मैं यहाँ से हर हाल में जाना चाहती हूँ। क्यों? शायद मेरे पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में इस घर में तुम ज्यादा महफूज हो। लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। कहाँ रहना चाहती हो तुम? अपने शौहर के घर में। उस घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं जानती हूँ, लेकिन आप फिक्र ना करें। जब वो मेरे साथ होंगे ना तो जगह खुद ब खुद बन जाएगी। ताबा, बेटा मेरी बात बड़े हौसले से सुनना। औसाफ अब इस दुनिया में नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? यही सच है। उसका इंतकाल हो चुका है। मरने से पहले उसने मेरे सामने इतराफ किया था कि तुमसे शादी करके उसने ज्यादती की, इसीलिए मरने से पहले वो तुम्हारा हक तुम्हारे नाम कर गया। लेकिन उसके घर वाले तुम्हें किसी हाल में कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो तुम्हारे दुश्मन हो गए हैं। उमैर तुम्हें तलाश कर रहा है। उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही कि जायदाद में अब तुम भी हिस्सेदार हो। इसलिए कुछ अर्सा तुम्हें इसी घर में छुप कर रहना होगा, क्योंकि तुम्हारा शौहर मर चुका है। खालिद भाई, इसका शौहर मर चुका है? अरे क्या कर रहे हैं आप? किस मुसीबत को घर उठाकर ले आए? भाई साहब, कहीं उसके ससुराल वाले उसकी दुश्मनी में हमारे दुश्मन ना हो जाएं। कुछ नहीं होगा। उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं उसे लेकर यहाँ आ गया? औसाफ की बीमारी से लेकर उसके इंतकाल तक मैं वहां था। उन्हें शक हो ही नहीं सकता। फिर भी आप अच्छी तरह से सोच लें, कहीं कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। कुछ नहीं होगा। अकेली है, कहाँ जाएगी? अभी उसे कुछ दिन यहाँ रहने दो, फिर कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे। अभी तो उस बेचारी का गम ताजा है।
लो, अब ये जिम्मेदारी भी हम ही पूरी करेंगे। अब उसके लिए रिश्ता भी हम तलाश करें? भाई साहब, गैर लोगों के साथ इतनी हमदर्दी अच्छी नहीं होती। कर दो बेटा, कब तक ऐसे रोती रहोगी? देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया। चलो उठो, जल्दी से मुंह धो लो। खालिद अंकल ने ये बात क्यों छुपाई? मेरा बेटा, वो तुम्हें कोई दुख नहीं देना चाहता होगा ना। और भला ये बातें कभी छुपती हैं? कितनी बदनसीब हूँ, मेरा हर रिश्ता मुझसे रूठ जाता है। देखो बेटा, बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। देखो, ये सारे मामलात अल्लाह ने अपने हाथ में रखे। जिंदगी, मौत, खुशी, गम, रिस्क, रोजी, अगर ये मामलात अल्लाह अपने हाथ में ना रखता ना, तो इंसान तो बड़ी गड़बड़ मचा देता। तुम अपने आप को अकेला नहीं समझना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी दादो, तुम्हारी दोस्त। नहीं बेटा, मैंने इसलिए थोड़ी कहा है कि तुम और रोने लगो। तुम भी तो कुछ बोलो, मैं ही बोलती चली जा रही हूँ। क्या बोलूं? अब बोलने के लिए कुछ नहीं रहा। इन हालात से बचने के लिए मैंने एक फैसला किया था, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। सब खत्म हो गया दादू। कुछ खत्म नहीं हुआ मेरा बेटा, बस ये समझो कि तकदीर ने तुम्हारे साथ एक ऐसे शख्स को बांध दिया जिसको तुम्हारे साथ रहना ही नहीं था। तो बेटा, उसके साथ जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती। अभी तो तुम्हारी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें खुशियां देखना है जिंदगी की। चलो उठो, मुंह धो लो। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम हंसती भी बहुत प्यारी लगती हो। चलो अपनी दादों के लिए मुस्कुरा दो। हाँ, ऐसे। तुम एक पल भी नहीं सोए ना? सुनो, दादो का अपने कमरे में नहीं है। वहीं पे गई होंगी, जो आजकल उनकी बहुत ज्यादा फेवरेट है। कौन फेवरेट है? ताबा, और कौन? उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, वो बेचारी परेशान और दुखी है। हस्बैंड की डेथ हो गई है? कहानी तो यही सुनी है उसके मुंह से। अब पता नहीं असल बात क्या है। मुझे तो बहुत उलझी हुई लड़की नजर आती है। मुझे एक बात बताओ, उसमें तुम्हें क्या उलझाव नजर आता है? वो इतनी सीधी सादी प्यारी सी लड़की है। मुझे तो देखकर बेचारी को बहुत तरस आता है। इतने बूढ़े इंसान से, इतनी बड़ी उम्र के इंसान से शादी करने की जरूरत ही क्या थी? आखिर में यही होना था। पागल हो गई तुम? मरने का ताल्लुक उम्र से नहीं होता। इतने अच्छे अच्छे नौजवान लड़के चले जाते हैं और बूढ़े बूढ़े रह जाते हैं। है कि ये हमारे पास थोड़ी देर भी बैठे, हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ बैठना कोई आसान काम है? तुम क्या कहना चाहते हो कि मुझे बर्दाश्त करना मुश्किल है? मैं इरिटेटिंग हूं? मैंने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा, ये तो तुम्हारे खुद के ख्यालात। हाँ, ये भी सच है, इंसान जो है ना वो दूसरों से खुद को बेहतर समझता है।
मैं इसका सर फोड़ दूंगी। तुम लड़ते रहते हो, हमेशा लड़ना बंद कर दो तुम लोग। मैं इसको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं जा रही। बाय बाय। फिर से तंग कर दिया ना उसे। देख रहे हो तुम किस तरह बात कर रही थी मुझसे? तुम भी तो लड़ते रहते हो ना उसके साथ। तुमने क्या किया? अच्छा ना, अब तुम तो अपना मूड ठीक कर लो। ये तो देखो, गिव मी स्माइल, से चीज, से चीज। चीज। क्या हुआ ज़हीर? कुछ नहीं दादू, मैं तो आपको घर में ढूंढ रहा था, मुझे पता चला आप यहाँ हैं तो फिर मैं यहाँ चला आया। हाँ बस हम आ ही रहे हैं, चल। बहुत बुरा हुआ इस बच्ची के साथ। पता नहीं कैसी किस्मत है। दादू कुछ लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। बेटा कोई जानबूझ के बुरी थोड़ी लिखता है। मेरी ये समझ में नहीं आता आपको इससे इतनी हमदर्दी क्यों? मेरी ये समझ में नहीं आता कि तुमको इतनी चिढ़ क्यों है उससे। मुझे कोई चिढ़ नहीं है उससे। मुझे आपसे सॉरी कहना। किस बात पे? मैं सुबह आपसे झुंझला रहा था इसलिए। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। कभी कभी अंदर की घुटन इंसान को झुंझलाहट में मुब्तला कर देती है। बट स्टिल आई एम सॉरी दादा। जितना भी अच्छा हो जाऊंगा आपसे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। चल। तो ये अर्जी सहारा भी खत्म हुआ। ना जमीन मेरी, ना छत मेरी। एक एक करके सारे रिश्ते छिनते जा रहे हैं। कुछ भी बाकी नहीं रहा। अपनी तरफ से तो मैंने अपनी बिगड़ते हुए हालात को बेहतर बनाने का सोचा था, मगर हाथ क्या आया, सिर्फ खसारा। अब इतना बड़ा हादसा भी नहीं हो गया कि जिसके लिए तुम इतना सोग मनाओ। एक बूढ़ा शख्स तुम्हारी जिंदगी में आया और चला गया। अब इसमें इतना ज्यादा परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये हर वक्त का सोग अच्छा नहीं होता। इस तरह रोते रहने से दूसरे लोग भी परेशान होते हैं। वो खालिद भाई बता रहे थे कि तुम्हारा तो सिर्फ निकाह हुआ था और जब तुम्हारे बाप और भाई की डेथ हुई तो वो तुम्हें अपने घर ले गया और वहाँ उसके बीवी बच्चे मौजूद थे और वहीं उसे दिल का दौरा पड़ा और डेथ हो गई। अब तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या निकाह के 2 बोर इस ताल्लुक के लिए काफ़ी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ताल्लुक सिवाय परेशानी और दुख के कुछ ना देना, उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। तुम शुक्र करो अल्लाह का कि तुम अब आज़ाद हो। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारा कोई बच्चा हो जाता तो क्या करती तुम? अच्छा छोड़ो, सब बच्चे लाउंज में बैठे हैं, उनके लिए चाय ले जाओ, ठीक है? अरे काम काज करोगी तो तुम्हारा दिल भी बहला रहेगा और ज़्यादा परेशान भी नहीं होगी। अच्छा सुनो, जब चाय लेकर जाओगी ना तो वहीं बैठ जाना। बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत भी तो पड़ सकती है ना, ठीक है? जी।
आप कौन? आपको यहाँ पहली मर्तबा देख रहा हूं मैं। आपको किससे मिलना है? वो रजिया बेगम से। आप बैठे, मैं भेजती हूँ। लगता है आप बहुत जल्दी में हैं। सॉरी, शायद मेरा इतना बेतकल्लुफ होना आपको पसंद नहीं आया। पता नहीं यार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठे, मैं भेजती हूँ। अरे थोड़ी देर रुकिए तो, मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है। मैं बाद में बात करता हूँ। आप अपना तारुफ तो करवाइए प्लीज। अनवर कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले ही। कोई काम था? जी वो बेगम साहिबा ने बुलाया था, कुछ पिकनिक के इंतजामात करवाने थे। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? दादो बुला रही, जाओ। भेजता हूँ। जी। अंदर आ जाऊं? अरे ताबा, आओ बेटा। आपको कोई काम था? तुम भी अजीब लड़की हो, सारा दिन काम में मसरूफ रहती हो। घर की बाकी लड़कियों को देखा है, उनको पता ही नहीं कि घर में हो क्या रहा है। पहले मैं भी ऐसी ही थी, लेकिन वक्त बड़ों बड़ों को सिखा देता है। खैर, आप बताएं ना, आपको क्या काम था? मुझे कोई काम नहीं था और ना ही मैंने तुम्हें बुलाया था। अच्छा, मगर अच्छा चलो, अब आ गई हो तो बैठो। ये देखो मेरी पुरानी यादें, ये देखो, ये मेरा बड़ा बेटा है, उसके साथ देख रही हो, ये जूनी है। कितना सेहतमंद है ना। अब तो पता नहीं इसे क्या हो गया है, ना चेहरे पे वो शादाबी है, ना आवाज में वो खनक। पता नहीं किसकी नजर लग गई। ताबा बीबी, वो छोटी बेगम साहिबा आपको बुला रही। अच्छा, कह दो उनसे कि अभी आ रही है। जी। दादो, क्या वो अभी उस लड़की से बहुत मोहब्बत करते हैं? अरे बहुत, बहुत ज्यादा, बेहद बेहिसाब। अब तो उसने पता नहीं क्या हालत बना ली है। तुमने पहले देखा था उसे, कितना जिंदा दिल होता था। अब तो वो उसका आधा भी नहीं रहा। जब छुट्टियों पे आता था ना, तो मैं उससे पूछती रहूं, अरे भाई पढ़ाई कैसी चल रही है, इतने कमजोर क्यों हो गए, कोई तो फरमाइश करो जो मैं पकाऊं। लेकिन उसके पास बस एक ही बात थी, दादू वो ऐसे हंसती है, दादू वो ऐसे बोलती है, दादू ये, दादू वो। पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को।
तशनगी